दुनिया रहस्यों से भरी है, कुछ अज्ञात में छिपे रहते हैं। इल्यूमिनाती एक ऐसा नाम जो फुसफुसाहट में बोला जाता है, एक ऐसा नाम जो साजिश और अटकलों को जन्म देता है। क्या यह एक गुप्त समाज है? क्या इसका अस्तित्व है, या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? कई लोग इस नाम से अनजान हैं। कुछ इसे शक्ति के गलियारों से जोड़ते हैं। इतिहास के पन्नों में इसके अस्तित्व के निशान खोजे जा सकते हैं। इल्यूमिनाती एक पहेली जो सदियों से लोगों को उलझा रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा। हमें उन रहस्यों को उजागर करना होगा जो इल्यूमिनाती के नाम से जुड़े हैं। क्या आप इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? 18वीं सेंचुरी, ज्ञानोदय का युग, तर्क और विज्ञान का उदय। इसी समय बवेरिया में इल्यूमिनाती का जन्म हुआ। 1 मई 1770 एडम वीसहाउप्ट, एक कानून के प्रोफेसर, ने इस समाज की स्थापना की। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, ज्ञान और प्रगति को बढ़ावा देना, अंधविश्वास और अज्ञानता का विरोध करना। उस समय यह एक खतरनाक विचारधारा थी। चर्च और राजशाही का शासन था, नए विचारों को कुचल दिया जाता था। इसलिए इल्यूमिनाती गुप्त रूप से काम करती थी। उनके सदस्य गुप्त संकेतों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। वे अपनी पहचान छुपाते थे। उनकी बैठकें गोपनीय होती थीं। धीरे धीरे समाज का प्रभाव बढ़ने लगा। उनके सदस्यों में प्रभावशाली लोग शामिल होने लगे, लेकिन उनकी बढ़ती ताकत से दुश्मन भी पैदा हुए। इल्यूमिनाती का असली उद्देश्य क्या था? कुछ का मानना है कि वे एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान और तर्क का शासन हो, जहां अंधविश्वास और अज्ञानता का कोई स्थान न हो। दूसरों को यकीन है कि उनका मकसद अधिक भयावह था। वे दुनिया पर राज करना चाहते थे, सरकारों और धर्मों को नियंत्रित करना चाहते थे, मानवता को गुलाम बनाना चाहते थे। सच्चाई क्या है, ये कहना मुश्किल है। इल्यूमिनाती के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनके अधिकांश रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए थे। उनके सदस्य चुप्पी साधे हुए थे। क्या वे वास्तव में एक खतरा थे, या वे सिर्फ आदर्शवादी थे जो एक बेहतर दुनिया का सपना देखते थे? इल्यूमिनाती के आसपास अफवाहों और साजिश के सिद्धांतों की कोई कमी नहीं है। कुछ का मानना है कि वे फ्रांसीसी क्रांति के पीछे थे। दूसरों का कहना है कि वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि वे मनोरंजन उद्योग को नियंत्रित करते हैं। वे संगीत, फिल्मों और टेलीविजन के माध्यम से लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हैं। इन सिद्धांतों में कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, इल्यूमिनाती की कहानी लोगों की कल्पना को मोह लेती है। वे एक रहस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसी शक्ति का जो अदृश्य है लेकिन फिर भी मौजूद है। आज इल्यूमिनाती के बारे में बातचीत इंटरनेट पर होती है। वेबसाइट और मंच समर्पित हैं। लोग सुराग खोजते हैं, वे संबंध बनाते हैं, वे विश्वास करते हैं कि इल्यूमिनाती अभी भी सक्रिय है। क्या यह सच है? क्या यह गुप्त समाज आज भी मौजूद है? क्या वे दुनिया को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करते हैं? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, इल्यूमिनाती का मिथक जीवित है। ये लोगों को डराता है, ये उन्हें आकर्षित करता है, ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। तो इल्यूमिनाती सच्चाई या कपट? क्या वे वास्तव में एक गुप्त समाज हैं जो दुनिया पर राज करना चाहता है, या वे सिर्फ एक मिथक हैं, एक कहानी जो सदियों से चली आ रही है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। यह हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है, और शायद यही इल्यूमिनाती का असली मकसद है।